नमस्कार दोस्तों। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खेमे में आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर के बाद खलबली है। एक्सप्रेस ने आज खुलासा किया है उन महिला पहलवानों की एफआईआर के हवाले से कि ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरह से उन लड़कियों के साथ बदसलूकी करता था, बैड टच करता था, उनके टी शर्ट उतारकर या टी शर्ट हटाकर उनके पेट और उनके ब्रेस्ट को टच करता था। अलग अलग मौकों पर उन लड़कियों ने जो झेला, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से यौन उत्पीड़न किया, जिसमें एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़की भी है, वो सारा आज इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है और विस्तार से मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया है। लेकिन उसके बाद एक्सप्रेस में छपी उस खबर के बाद और जिस तरह से खाप पंचायतों ने कल अपने तेवर दिखाए, उसके बाद बीजेपी में खलबली है, बीजेपी में बेचैनी है कि कहीं ये मामला भारी न पड़ जाए। अब तक तो 40 दिनों से इस मामले को नज़रअंदाज करके बीजेपी नेतृत्व अमित शाह और मोदी बैठे हैं, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि कहीं ये मामला उल्टा न पड़ जाए और कहीं पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा तक और देश के बाकी हिस्सों में ये बड़े आंदोलन की शक्ल न ले ले। उसी का नतीजा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसने कई दिन पहले ऐलान किया था कि अयोध्या में 5 जून को साधु संतों के साथ, अपने हजारों समर्थकों के साथ लाखों खर्च करके एक बड़ी रैली करेगा और उस रैली का मकसद था शक्ति प्रदर्शन, दिखा सके कि मेरे साथ अयोध्या या कैसरगंज या गोंडा या बाकी इलाकों के लाखों लोग कैसे मेरे साथ हैं इस मौके पर भी। और कई दिनों से ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में साधु संतों से मुलाकात करते हुए तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट कर रहा था और लगातार ये माहौल बनाया जा रहा था कि तमाम साधु संत, भगवाधारी और ऐसे हजारों लाखों लोग उसके साथ हैं और वो ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में 5 जून को एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर ताकत का इजहार करेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना हो, गिरफ्तारी ना हो। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी उस रैली को, जिसका मकसद शक्ति परीक्षण या शक्ति प्रदर्शन था, उसे स्थगित किया। खबर आई कि यूपी सरकार ने उसे अनुमति नहीं दी। खबर आई कुछ अखबारों की वेबसाइट पर कि यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि वहाँ 144 लगा है, ब्रजभूषण शरण सिंह वहाँ रैली नहीं कर सकते। उसके कुछ देर बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से खबर आई कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी वो रैली स्थगित की। उन्होंने पहले फेसबुक पर लिखा, फिर एक पोस्ट लिखी और उसके बाद एक पन्ने की प्रेस विज्ञप्ति वो बताऊं। और इसके पीछे कहानी है। कहानी ये कि बीजेपी के नेतृत्व में बेचैनी, कहानी ये कि बीजेपी के वो जो जाट नेता हैं पश्चिमी इलाके में जो रहते हैं, उन्हें भी बेचैनी हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले महीनों में ये मुश्किल खड़ी हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में नाराज़गी फैल रही थी कि बेटियों के साथ जो रवैया, जो सलूक ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया, एफआईआर दर्ज करने के बाद और उसके बाद धरना प्रदर्शन, फिर नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन जो जंतर मंतर के आसपास हुआ, उसकी नाराज़गी का खामियाजा कहीं बीजेपी न भुगते, इसलिए कहा गया, कुछ बीजेपी नेताओं की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह को फ़ोन किया गया, उन्हें भी कहा गया अभी रैली करने का वक्त नहीं है। कई नाम आ रहे हैं, संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, केंद्र में ताकतवर हस्ती की तरह हैं, यूपी से नुमाइंदगी करते हैं, राजकुमार चाहर जो फतेहपुर सिकरी के सांसद हैं, यूपी के जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं भूपेंद्र चौधरी, हरियाणा बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इन सब लोगों ने किसी ढंग से भांपा कि लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है और ये नाराज़गी भारी पड़ सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह से शायद बात की गई और उसके बाद उनकी तरफ से एक पन्ने का जो नोट है सुनाता हूँ और समझिए कि क्या मजबूरी है कि 5 जून 3 दिन बाद और आज कैंसिल की गई उस रैली को, जिस रैली का जोर शोर से प्रचार किया जा रहा था। कई जिलों में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाए जा रहे थे दिन रात और कहा जा रहा करोड़ों फूंक कर शक्ति का इजहार करने की तैयारी थी, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी थी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने लिखा, मेरे प्रिय शुभचिंतकों, आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्षों से लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा की है। मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए सभी जातियों, समुदायों, धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधियों और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए। आरोप लगाया महिला पहलवानों ने, आरोप लगाया
उन महिला पहलवानों ने जिन्होंने देश का झंडा लेकर विदेश की धरती पर भारत का नाम रोशन किया। उन महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहते ब्रजभूषण शरण सिंह ने 10, 12, 13 मौकों पर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, उनके साथ सेक्सुअल फेवर की बात की, उन्हें यह भी कहा कि तुम अगर खेल में बनी रहना चाहती हो तुम्हें ये करना होगा। ये भी एक गोल्ड मेडलिस्ट के हवाले से खबर आई जो एक्सप्रेस ने छापी है, जिसको मैंने सुबह के वीडियो में बताया है कि जब उस खिलाड़ी को, महिला खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला जिस रात, उसी रात ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए खबर भेजी कि उसे मेरे कमरे में भेजो। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं, और उसके बाद वो लड़की कमरे में गई, बेड पे वो बैठा था, बेड पर खींचने की कोशिश ब्रजभूषण शरण सिंह ने की। गोल्ड मेडलिस्ट उस लड़की के हवाले से भी एफआईआर में दर्ज है। आपको याद होगा उसी लड़की ने हालांकि ये भी कहा है कि उसने, ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने मोबाइल से उसके पेरेंट्स से बात कराई क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं था, और उसी के बाद उसको भींच लिया, हक किया। एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, किसी चैनल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोला था कि एक लड़की को मैंने बात कराई, उसके बाद मैंने उसको हक किया, गले लगाया, वो असहज हुई तो मैंने कहा मैं पिता की तरह तुम्हें गले नहीं लगा सकता हूं क्या। यह स्वीकारोक्ति खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक चैनल में कहा है। किसी लड़की को आप गले लगाते हैं, वो लड़की असहज होती है, अगर वो असहज होती है, लड़कियों के बारे में कहा जाता है वो टच को भांप लेती है, बैड टच और गुड टच, उन्हें इस बात की तमीज होती है, और ये एक्सेप्ट खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया कि वो लड़की असहज हुई तो मैंने कहा तुम्हें पिता की तरह गले नहीं लगा सकता हूं। पिता की तरह गले लगाने के लिए पहले पिता की तरह वर्ताव चाहिए, पहले पिता की तरह बिहेवियर चाहिए, और वो लड़की माने कि आप पिता की तरह है, क्योंकि पिता की तरह दिखने और पिता की तरह दिखाने के पीछे जो मंशा होती है वो मंशा ऐसी भी होती है जिसको सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाता है। वो मंशा ऐसी भी होती है जिसमें यौन उत्पीड़न शामिल है, बैड टच शामिल है, गलत मंशा शामिल है। उस गोल्ड मेडलिस्ट ने उसका भी जिक्र किया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि राजनीतिक विरोधियों ने, पार्टियों ने आरोप लगाया, जबकि बेटियां आरोप लगा रही हैं। जिन्होंने आरोप लगाया उसके लिए उल्टे पुल्टे बयान दिए, खुद को बेकसूर साबित करने के लगातार दर्जनों बार इंटरव्यू दिए हैं, दर्जनों बार, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे लाइव आकर लगातार कह रहे हैं वो पाक साफ है। यहां तक कि अगर सबूत मिल जाए या साबित हो जाए तो मैं खुद को फांसी के फंदे पर लटका दूंगा, ऐसे तक बयान दिए। और इन खिलाड़ियों को संदिग्ध साबित की गई, करने की कोशिश हुई। इनके कैंप की तरफ से कहा गया इनका वक्त खत्म हो गया। विनेश फोगाट के लिए बहुत ही बेहूदी प्रतिक्रिया ब्रजभूषण शरण सिंह के खेमे की तरफ से आई, बजरंग पूनिया के लिए, साक्षी मलिक के लिए, सबके लिए। लेकिन अब जब फंदा कसने का दिखने लगा है बीजेपी नेतृत्व को, जब लगने लगा है कि जाटों में नाराजगी हो रही है, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान में चुनाव भी है, हरियाणा में भी अगले साल चुनाव है, लोग इस तरह से ले रहे हैं कि हमारी बेटियों का सवाल है। वो गुस्सा, आक्रोश जब पंचायतों के जरिए आने लगा है, खाप की छोटी छोटी पंचायतें हरियाणा और यूपी के अलग अलग जिलों में होने की खबरें आने लगी है, और वो चौधरी, वो पिता, वो दादा, वो ताऊ, जिनकी जिम्मेदारी इन खिलाड़ियों ने तय की कि आप बताओ क्या करना है। और जिस दिन, खास तौर से हरिद्वार जिस दिन एक खिलाड़ी या पहलवान गई थी और वहां से नरेश टिकैत ने इनके मेडल वापस लिए, उसके बाद से जो नाराजगी नीचे तक गई है उसका असर बीजेपी नेतृत्व पर पड़ा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो स्थानीय बहुत सारे नेता हैं, जिसमें जाट नेता भी शामिल है, उन्होंने ऊपर अपने नेतृत्व को संदेश दिया है कि अगर इस मामले को संभाला नहीं गया, सवाल चूंकि बेटियों का है और आरोप चूंकि बहुत संगीन है, इसलिए घर घर में इसकी नाराजगी का खामियाजा कहीं बीजेपी को न भुगतना पड़े। यही वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को संकेत दिया गया टॉप से कि आप इस रैली को कैंसिल करिए, जिस रैली का मकसद खिलाड़ियों को संदेह के घेरे में खड़ा करना और एक तरह से दिखाना था कि हम कितने ताकतवर हैं, और उनके आरोपों को खारिज करना था। तो बीजेपी नेतृत्व ऐसा कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए कैंसिल हुआ। इसमें बात यह है, संत सम्मेलन था ये। अब बताइए, एक शख्स जिसके खिलाफ 35 से 40 मुकदमे हैं, हत्या से लेकर हत्या की कोशिश तक तमाम धाराएं हैं, वो शख्स संत सम्मेलन कर रहा है, और बहुत सारे संत और साधु उस सम्मेलन में जाने वाले हैं, उनके साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है, तो हालांकि वो कैंसिल हो गया। नहीं तो हम जैसे लोग लगातार अपील कर रहे थे उन साधु संतों से कि आप साधु और संत अगर हैं तो ऐसे शख्स के साथ खड़े होकर, उसके मंच पर खड़े होकर, उसके साथ आप उन बेटियों की लड़ाई के खिलाफ जाकर
आप उसको समर्थन कैसे कर सकते हैं? जो संदेह के घेरे में है, जो आरोपों के घेरे में है, जिसके खिलाफ FIR है और जिसके खिलाफ 35 दिन तक बेटियां धरने पर बैठी, जिसके खिलाफ धरने पर बैठी बेटियों ने पुलिस के सामने जो सड़क पर घसीटी गई वो सारी तस्वीरें हैं। तो सवाल यह है कि बेटियों पर यकीन करें या ब्रजभूषण शरण सिंह पर यकीन करें। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से यह कैंसिल किया जाना, और जो लगातार मैं देख, इसी में उन्होंने ये भी कहा है ब्रजभूषण ने कि 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय किया गया। मकसद सोचिए जरा क्या लिख रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह, ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके। एक शख्स जिस पर हत्या से लेकर तमाम संगीन मामले हों, एक शख्स जिसका ऑन रिकॉर्ड एक वीडियो है ललन टॉप के इंटरव्यू में, जिसने उसमें कहा है कि मैंने एक हत्या की है, जितेंद्र नाम के एक आदमी की, पीछे से राइफल से गोली मार दी पीठ पर। यह ब्रजभूषण शरण सिंह के शब्द हैं, और वो शख्स कह रहा है कि समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके, इसलिए हम संत सम्मेलन करना चाह रहे हैं। लेकिन अब जबकि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो स्थगित तो कर दिया, राम जन्मभूमि पर, जहां राम मंदिर है, भगवान राम की जमीन पर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा माफिया बाहुबली अपराधी जिस पर बेटियों ने गंभीर आरोप लगाए, वहीं संत सम्मेलन कर रहा था। मुझे हैरानी थी उन संतों पर जिन्होंने उसके सम्मेलन में जाने के लिए रजामंदी दी थी। लेकिन चलिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने चाहे ऊपर के दबाव में, चाहे निर्देश पर, चाहे बीजेपी के नेतृत्व में जो बेचैनी हुई उसकी वजह से, जैसे भी वो कैंसिल तो किया। लेकिन इसके बाद असली सवाल है, कहा गया कि अमित शाह ने खाप के चौधरियों से मिलने का फैसला किया है, संकेत और उनको संदेश गया है कि आप मुलाकात कर सकते हो। कब मुलाकात होगी देखता हूं। राकेश टिकैत ने मेरे इंटरव्यू में कल खास तौर से बताया था, वो उस मुलाकात से क्या निकलता है। जो बेटियां हैं, जो आंदोलन कर रही हैं, धरने पर हैं, उनके साथ जितने लोग हैं जो इस पूरे मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि अमित शाह से मुलाकात में भी हम वही बात कहेंगे। तो सवाल उठता है, क्या गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या फिर जो ये आंदोलन करने वाली बेटियां हैं, पहलवान हैं, वो क्या करेंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस का रवैया, जो 2 दिन पहले कल जो खबर आई जिसमें पुलिस का रवैया, दिल्ली पुलिस का साफ था कि क्लीन चिट देने की लगभग तैयारी हो चुकी है, ये कहकर के पर्याप्त सबूत नहीं है। ANI ने ये ट्वीट किया था दिल्ली पुलिस के हवाले से, जिसे बाद में दिल्ली पुलिस ने खंडन किया, लेकिन फिर अपना ही ट्वीट डिलीट किया। उस पर भी कई बार बात कर चुका हूं। तो अब देखना है होगा क्या। लेकिन आप सब एक सचेत नागरिक की तरह से पूरी खबर पर नजर रखें। सोचने की ये जरूरत है कि ऐसे वक्त में जब 7 लड़कियों ने, 7 बेटियां ने, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पोती है, किसी की नातिन है, और वो लड़कियां सबसे बड़ी बात है, घर परिवार से बाहर निकलकर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मैदान में, अखाड़े में मेहनत करके वो देश का नाम रोशन करने के लिए देश के अखाड़े से लेकर दुनिया के अखाड़े में जाकर भारत के तिरंगे को ऊंचा करने के लिए वो संघर्ष कर रही हैं। और उन बेटियों के साथ ऐसी हरकत होती है, वो बेटियां FIR कराती हैं, लेकिन उन बेटियों को संदेह के कटघरे में खड़ा किया जाता है, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। कहा जा रहा है सबूत दो, तो सबूत तो पहले ब्रजभूषण शरण सिंह दे कि वो सारे आरोप गलत हैं। चलिए, फिलहाल इंतजार करेंगे अमित शाह से मुलाकात का। मेरे इंटरव्यू में कई बार आप सुन चुके हैं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने क्या कहा। मैं इस वीडियो को ख़त्म करते करते जाते जाते विनेश फोगाट का एक 3 मिनट का वीडियो मैं सुनाना चाहता हूं। जब विनेश फोगाट से मैंने अभी 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन पहले बात की थी, जब उसने कहा था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो कहा था, आप सुनिए। और उसके बाद जब तक लगे नहीं कि इन बेटियों के साथ इंसाफ हुआ है, इन बेटियों ने जिन्होंने FIR की है, उनके मामले में पुलिस निष्पक्षता से काम कर रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बीजेपी का बाहुबली सांसद है, इसलिए उसका अब तक कोई बाल बाका नहीं हुआ। 100 बार मैं कह चुका हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई और होता तो सलाखों के पीछे होता, लेकिन वो अब तक तो नहीं है। आगे होगा क्या, इन्हीं सवालों पर हमारी नजर रहेगी। सुनिए विनेश फोगाट को। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। कुश्ती जगत में हर किसी को पता है ब्रजभूषण क्या है, किस लेवल का है। इतना घटिया, इतना गंदी सोच का इंसान है, इतना बेशर्म आदमी है वो आप मरते दम तक वैसे ही बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया। मैं वही बता रही हूँ ना, अगर कुछ नहीं किया ना तो आप एक बार आप अपनी उसमें इतने भले आदमी हो ना, आप
तो आप इंटरोगेशन तो करवाओ फेयर तरीके से, अगर नहीं होगा तो हम गिरफ्तारी देंगे अपनी, हम सज़ा लेंगे। देश में जो भी अपना कानून, जो संविधान में जो सज़ा होती है ना, वो हम लेंगे सज़ा, अगर आप बेगुनाह निकले तो। लेकिन आप करवाओ तो सही, उनका नार्को टेस्ट करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनका नार्को टेस्ट करवा लो, उनका नहीं हो तो हमारा ही करवा लो। जितनी लड़कियां हैं 7 तो कंप्लेनेंट्स है, हम 7 को भी छोड़ दो आप। जो रेसलिंग में बाकी लड़कियां हैं ना, किस लड़का लड़की कोच फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्टिंग स्टाफ किसी भी सिंगल बंदे का आप नार्को टेस्ट करवा लो ब्रजभूषण के नाम पे, अगर वो सही निकला है तो आप जो कहोगे वो हम करने को तैयार हैं। रेसलिंग को जो लोग क्लोज से फॉलो करते थे, जो जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे लोग, सबको पता है उसकी कहानी का, वो क्या करता था क्या नहीं करता था। अभी एक आवाज़ उठी है वो उसको दबाने की, उसको मतलब ये कभी ये मेरे ख्याल से ये लगा ही नहीं था कि कोई ऐसी आवाज़ उठ जाए कि तेरे खिलाफ़ में। अभी उठी है तो वो बौखला गया है बिल्कुल। तो वो हर तरीके से लोगों को बहकाने की, या क्योंकि वो पॉलिटिक्स तो करता ही है, उसको पता है लोग कैसे पागल बनाए जाते हैं, कैसे आवाज़ों को दबाया जाता है, कैसे मिसयूज़ किया जाता है पैसे का, पावर का। तो वो हर कोशिश कर रहा है। लेकिन तो लोग जो इतने लोग कह रहे हो कि किसी कोच का नार्को टेस्ट कर लो, किसी खिलाड़ी का, किसी चैंपियन का, बस और लोगों का, तो क्या डर से लोग नहीं बोल रहे हैं सर? सिर्फ डर? बिल्कुल डर से नहीं बोल रहे सर, मतलब वही ना, देखो ना आप, कितना पूरा देश एक साथ में बोल रहा है कि ब्रजभूषण को करो, तब भी नहीं कर रहे हैं। कितना पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वोट का पावर है, पैसे का पावर है, इतने 50-60 इंस्टीट्यूट उसने खोल रखे हैं, वहाँ लड़कियों के साथ में गलत हुआ है। जो इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं ना, वहाँ लड़कियों के साथ में गलत हुआ है। नहीं, वहाँ के बारे में आप यहाँ से कैसे बोल सकते हो? फिर तो लोग कहेंगे आप कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं लगा रही ना मैं, क्योंकि उन्हीं के गोंडा से लोग आ रहे हैं, हम तो इंटरव्यू देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम गोंडा से, हम वहाँ की लड़कियों के साथ में गलत हुआ है। तो हम तो वही बातें बोल रहे हैं, जैसे लोग हमारी बातें सुन रहे हैं तो हम भी लोगों की बातें सुन रहे हैं ना, कि कौन उनके इलाके के लोग आके बोल रहे हैं। तो किसी का तो आप नार्को टेस्ट करवा लो ना। मैं बता रही ना, रेसलिंग के फील्ड में किसी का भी सिंगल पर्सन का, हम जो बैठे हैं ना यहाँ पे धरने पे, जो कभी आए नहीं धरने पे, उनका नार्को टेस्ट करवा लो।